अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ जब भी आती हैं तो अपने साथ सर्दी खांसी ज़ुकाम भी लाती हैं और हम ढेर सारे पैसे डॉक्टर की तरफ डाल देते हैं। बदलते मौसम की वजह से आज बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। गले में खराश और बलगम की वजह से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और मैं भी इस रेमेडी का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। अदरक और गुड़ से बनी हुई ये टेस्टी रेमेडी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम है तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बहुत ही फ़ायदेमंद ये रेमेडी है। तो चलिए सबसे पहले हम अदरक लेते हैं। ये अदरक लिया है मैंने। अदरक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये 300 ग्राम अदरक है और इसे सबसे पहले छिलका उतार लेंगे। अच्छे से धोकर इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। आप चाहे तो इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं। ग्राइंडर की एक छोटी सी कटोरी लेंगे, सारे अदरक के टुकड़ों को इसमें डाल देंगे। इस तरीके से ये बहुत ही आसानी के साथ पीसे जाता है। अगर हम ग्रेटर से ग्रेट करें तो इसमें वक्त भी ज़्यादा लगता है और ये टुकड़े जो छोटे होते हैं आड़े टेढ़े, इससे हमें काफ़ी हद तक सही से नहीं ग्रेट होते हैं। तो लिहाजा हम इसी तरीके से पीस लेने से ये बहुत ही आसानी के साथ पीस कर तैयार होते हैं। अब ये हार्ड होने की वजह से हम इसमें पानी का इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना है। बिल्कुल मैंने आधा कप ही पानी का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ा है ये और इसे हम बिल्कुल कम ही पानी के इस्तेमाल से पीसेंगे। छोटी सी कटोरी में हम इसे डालकर पीसने से ये आसानी से पीस कर तैयार हो जाता है। ये अब हम एक कटोरी अदरक का इस्तेमाल करेंगे। अब ये इसके बाद हमने गुड़ ले लिया है। गुड़ को बिल्कुल हमें काट कर निकालना है। इस तरह से हम गुड़ को काट लेंगे। जब भी हम गुड़ को इस तरीके से काटते हैं तो ये हल्का हल्का होकर कट कर ये बहुत ज़्यादा दिखता है, मगर ये कम होता है वेट में। तो हमें जितना हमने अदरक का पेस्ट तैयार किया है उसका आधा हिस्सा लेना है। यानी कि दिखने में तो ये एक कटोरी भरकर ही दिखता है, मगर जब ये एक जगह हो जाता है तो इसका आधा ही बनकर तैयार होता है। एक कटोरी अदरक का इस्तेमाल किया है तो आधा कटोरी हमें गुड़ का इस्तेमाल करना है। यानी कि ये दिख रहा है भरकर, मगर ये कम ही होता है बनने के बाद, क्योंकि अदरक पिसे हुआ है हमारा और हमारा गुड़ जो मेल्ट हो जाता है उतना ही होता है उसके बाद। तो हम इसे एक पैन में डाल देंगे। गैस को हम बिल्कुल धीमी रखेंगे। धीमी गैस करके ही इसे मेल्ट होने तक पकने देंगे। अच्छी तरह से गुड़ हमारा पिघल रहा है और इसे हम मिलाते जाएंगे। और इसमें हमें घी वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ हमें गुड़ को पकाते ही जाना है। और गुड़ में भी हमें पानी वगैरह नहीं डालना है। आधा चमचा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है और आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। गुड़ की तासीर गर्म होती है तो इसमें बैलेंसिंग की वजह से मैंने इसमें ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। और साथ ही अदरक डाल देंगे इसमें। अदरक डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस ये दो ही इंग्रेडिएंट्स से हमारा होम रेमेडी अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर हमें इसी तरीके से इसे भूनते जाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल भी हमें धीमी आंच पे ही इसे पकाना है। यानी कि अदरक का कच्चापन और गुड़ का कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसे भूनते जाएंगे। इसका कलर बदलने तक हमें इसे इसी तरीके से भूनते जाना है। हमारे नानी और दादी के ज़माने से ये चलते जा रहा है। उस दौर में तो डॉक्टर्स सही से अवेलेबल नहीं थे, तो इसी का इस्तेमाल करके ही उन्हें फ़ायदा मिलता था। तो जैसा कि आप सब भी जानते होंगे कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका इस्तेमाल वेट लॉस के लिए भी बहुत मुफीद है। गुनगुने पानी में अदरक के रस को शहद और नींबू के साथ लेने से वज़न भी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसका इस्तेमाल इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके अलावा भी ये बदलते मौसम में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि जी मचलना और इसका जो तेज़ जायका होता है उससे उल्टी मतली वगैरह को भी इसमें बहुत कम करता है। इंडाइजेशन गैस कब्ज़ से भी अदरक का इस्तेमाल जब करते हैं तो इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अदरक को हम रोज़ाना के इस्तेमाल से भी इसे बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। नींद पूरी ना हो, खाना हज़म ना हो, गैस वगैरह से भी जब भी सुबह हम उठते हैं तो जी मचलाता है, तो उसी वक्त हम छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेकर उसमें थोड़ा सा नमक लगा कर नहार मुँह खाने से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है और ये हमें काफ़ी हद तक आराम देता है। तो अदरक के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं।
ख़ास तौर पर तो हम इस मौसम में इसका इस्तेमाल लाज़मी तौर पर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है। इस तरीके से मैंने इसे भून लिया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। हमारी रेमेडी बनकर तैयार है। अब हम इसे कुछ देर के बाद एक बाउल में निकाल लेंगे। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं इसे खाने का भी तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब इस तरीके से हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और ये हम 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। जब भी लगे कि हमारे गले में ख़राश हो या खांसी महसूस हो, हम इसे ले सकते हैं। इसे खाने से बहुत फ़ायदा होता है और काफ़ी फ़ायदेमंद रेमेडी है, तो इसे ज़रूर बनाकर लीजिएगा। और अपने फैमिली में बच्चों को हो या बड़ों को हो, ये हर उम्र के लिए फ़ायदेमंद है। हम तकलीफ़ को बर्दाश्त ना करते हुए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, मगर उन मेडिसिन से अंदर का इन्फेक्शन तो वही रहता है और पूरी तरह से हमें फ़ायदा नहीं होता। कुछ हद तक ही फ़ायदा होता है। हमें बिल्कुल इन्फेक्शन ख़त्म करना है तो हम अपने किचन में मौजूद सामान से ही हम अपना इलाज कर सकते हैं। बस हमें मालूमात ही नहीं रहते और बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हमें मालूमात रहते हुए भी हम इसे नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपनी फैमिली में इस तरीके के नुस्खे आजमा कर अपने आप को भी संभाल सकते हैं और ये फ़ायदे के साथ साथ अपने बजट में भी है और ज़्यादा हमें इस पे खर्चा करना नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप इसे एक जार में डालकर रख सकते हैं और जब भी किसी भी गले में खराश या खांसी हो तो इसे बिल्कुल चाय का छोटा चमचे का इस्तेमाल करना है इसमें। और बड़ों के लिए एक चाय का छोटे चमचा भरकर ये इसे दे सकते हैं। भरकर यानी कि बिल्कुल इसे भरकर नहीं देना है और इसे खाने के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ज़्यादा आपको पानी की प्यास लग रही है तो पानी को गुनगुना कर पी सकते हैं। नॉर्मल पानी का भी इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। और इसके बाद जब भी हम बच्चों को दे रहे हैं यानी कि 6-7 साल के ऊपर, तो आधे चमचे का इस्तेमाल करें और उससे कम है तो बिल्कुल थोड़ा सा ही उन्हें इसे चटा सकते हैं। बस इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि अदरक का जायका जो है तेज़ होता है, वो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसमें हमने इसीलिए गुड़ का इस्तेमाल किया है। और उसके अलावा इसमें कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ही आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी के ताल्लुक से कुछ भी जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल हैदराबादी पकवान पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इसे शेयर ज़रूर कर ले। होम रेमेडी पसंद आई तो आप इसे लाइक भी ज़रूर कर ले और अपना फीडबैक ज़रूर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।